कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को लाल किले से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दिए थे स्पेशली फॉर वुमेन, उस स्पीच में उन्होंने औरतों की इज्जत के बारे में कहे थे और उन्होंने बताया थे कि औरतें कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी कुर्बानियाँ देती है तरक्की के लिए, देश के लिए वगैरह वगैरह। और हमने आज महज 16-17 दिन ही गुजरे हैं 15 अगस्त को गुजरे हुए, और हमने इनकी इतनी लंबी स्पीच का क्या नतीजा लिए, क्या सीखे पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच का औरतों पे हमने क्या सबक लिए। तो ये वीडियो बड़े गौर से देखिए। ये 28 अगस्त 2022 का है और ये नागपड़ा मुंबई सेंट्रल ईस्ट का है। किस तरीके से एमएनएस के, मैं इन्हें वर्कर नहीं कहूँगा, मैं इन्हें गुंडा कहूँगा, एमएनएस के गुंडे किस तरीके से एक मासूम 57 इयर्स औरत से बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तमाचा मार रहे हैं और बेदर्दी से एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार धक्का दे रहे हैं। वीडियो को बड़े गौर से देखिए। इथं काय सही करणार का आम्ही? इथं काय शिवाय खायला येत आहे बापाच्या? जा जा चल चल, मेरे जा तू अभी, मेरे नखरे मत कर, तू अभी जा, मेरे नाम पे मत लग, चल मेरे नाम पे मत लग। क्या के लिए सब कर रहे हैं? क्या करने का क्या करने का उठ के? हाँ, ये बिजली वाले नहीं है, उधर से नहीं आ जाएगा, उधर से किसको लाने का था, किसको अरे पानी हो किस्सा कुछ यूँ है कि यस्टरडे नाइट 1 सितंबर थर्सडे 2022 रात के 10:36 पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जिसकी हेडिंग है 3 एमएनएस वर्कर्स arrested for assaulting women who objected to putting up party banner outside shop। तो हेडिंग ये थी कि एमएनएस के 3 कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लेड बाय राज ठाकरे इस पार्टी के सुप्रीमो है, उनके 3 वर्कर को नागपड़ा पुलिस ने अरेस्ट करी फॉर असॉल्टिंग वुमेन। एक लेडी औरत को मारने के इल्जाम में अरेस्ट करी क्योंकि ये औरत ऑब्जेक्शन ले रही थी इसकी दुकान के बाहर एमएनएस पार्टी का बैनर लगने से। आर्गुमेंट उस वक्त स्टार्ट हुआ जब औरत ने एमएनएस वर्कर को जो बैनर लगाने के लिए आए थे गणपति का इन फ्रंट ऑफ हर शॉप, ये नागपड़ा इन मुंबई सेंटर ईस्ट, उसने जब ऑब्जेक्शन ली कि आप या आपकी पार्टी का बैनर मेरी मेडिकल दुकान के सामने नहीं लगा सकते, तो वो बेस बनी, आर्गुमेंट स्टार्ट होने की वो बेस बनी और 3 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के वर्कर, उन्हें अरेस्ट किया गया थर्सडे के दिन फॉर एलिजिडली असॉल्टिंग अ 57 इयर्स ओल्ड वुमेन। ये औरत ने, ये जो पार्टी का बैनर लग रहा था वेलकम गणपति लॉर्ड का जो बैनर लग रहा था, गणपति का त्यौहार चलो सभी को मालूम है, और ये औरत ने जब ऑब्जेक्शन ली कि आप लोग
विदाउट गेटिंग माई परमिशन, मेरी परमिशन लिए बिना मेरी मेडिकल शॉप के सामने बोर्ड नहीं लगा सकते। तो ये एमएनएस के वर्कर आपे के बाहर हो गए और उन्होंने ना सिर्फ इस मासूम औरत को गाली दी बल्कि तमाचा भी मारा, धक्के भी दिए और उसे जमीन पे गिरा भी दिए। हमें पूरा यकीन है ये जो हादसा हुआ है जिसमें जो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं, विनोद अर्गिले, राजू अर्गिले और संदीप लाड़, ये जो 3 एमएनएस के वर्कर है, हमें पूरा यकीन है जैसे कि मशहूर कहावत है, चाय से ज़्यादा केटली गरम। तो राज ठाकरे को तो इसका इल्म भी नहीं होगा कि इनके वर्कर कि पूरी सिटी को अपने सर पे उठाए हुए, इनके वर्कर औरतों का सम्मान नहीं कर रहे, इनके वर्कर 57 इयर्स लेडी उसको ना सिर्फ तमाचा मार रहे बल्कि गाली दे रहे और धक्का दे रहे और चैलेंज कर रहे, जज इसको बुलाने का बुला। तो अब पुलिस ने तो एफआईआर रजिस्टर की है, पुलिस ने इन एमएनएस के वर्कर पे, बेलगाम वर्कर पे एफआईआर रजिस्टर की अंडर सेक्शन 509, 336, 355, 323 एंड 34 आईपीसी के तहत और 7(1) मोलेस्टिंग अ पर्सन टू प्रेजुडाइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932। तो ये तो अभी 3 वर्कर ये तो काम पे चढ़ गए, ये तो अरेस्ट हो गए, अब ये जामीन के बाद ही बाहर आएंगे और पुलिस तहकीकात कर रही है कि और कौन कौन इन्वॉल्व थे। और इसका वीडियो तो मार्केट में वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, किस तरीके से एमएनएस की ये वर्कर कहिए या गुंडा कहिए, किस तरीके से एक मासूम 57 इयर्स लेडी के साथ बदतमीजी किए, गाली दिए, तमाचा मारे, धक्का देके गिरा दिए। अब पुलिस ये तहकीकात कर रही है, नागपुर पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि इन्होंने ये जो बैनर लगा रहे थे इसका परमिशन लिए थे। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई भी परमिशन नहीं लेता है, इक्का दुक्का अगर ले लिया। और ये रिलीजियस मैटर में भी सब समझते कि नहीं भाई त्यौहार है, एक दूसरे में भाईचारगी रहना चाहिए, तो कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लेता। लेकिन ये लेडी ने जो ये हिम्मत दिखाई है कि मेरी दुकान के सामने विदाउट गेटिंग माई परमिशन आप लोग कैसे ये बैनर लगा रहे, तो ये अर्गिले को बहुत बुरा लग गया और इसने खुले आम इस लेडी से बदतमीजी की। तो ये जो सेक्शन लगाई है नागपुर पुलिस ने बहुत अच्छा लगाई होंगी, सोच समझ के लगाई होंगी, लेकिन मेरे ओपिनियन के लिहाज से इन पे 354 भी लगना चाहिए क्योंकि एक अननोन लेडी को इन लोगों ने टच भी किए, तमाचा भी मारे, धक्का भी दिए। तो ये एक एडिशनल सेक्शन आईपीसी का ऐड होना चाहिए इस एफआईआर में। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज ठाकरे सुप्रीमो ऑफ एमएनएस वो इनके ये 3 जो कार्यकर्ता है जिन्होंने इस मासूम लेडी के साथ बदतमीजी की, उन्हें ताउम्र के लिए पार्टी से निकाल देंगे। क्योंकि इस वक्त राज ठाकरे की भी कुछ करीबी है बीजेपी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम उनका ऑपरेशन हुआ था और देवेंद्र फडणवीस खुद गए थे राज ठाकरे के घर और उनसे मिले थे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राज ठाकरे जो कि खुद ही एक बहुत सिंसियर पॉलिटिशियन है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की हरकत से उनकी पार्टी का नाम बदनाम हो। और वो ये 3 आरोपी अक्यूज्ड जो ये एमएनएस के वर्कर हैं नागपड़ा के, तो इनको ताउम्र के लिए पार्टी से निकाल देंगे ताकि रिमेनिंग पार्टी वर्कर को भी इसका एहसास हो कि हमारे सुप्रीमो कितने सिंसियर है और लेडी का सम्मान करना जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी करते दिलो जान से, वैसे राज ठाकरे भी करते हैं। खुदा हाफिज़।